नमस्कार। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक जरूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ पढ़ाई और सीखने के मकसद से है। इसे निवेश की सलाह बिल्कुल न समझें। देखिए, पैसा आपका है, तो किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च करना बेहद जरूरी है। तो चलिए, अब शुरू करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी बहसों में से एक की, ग्रोथ इन्वेस्टिंग बनाम वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये दो बिल्कुल अलग सोच और तरीकों के बीच का एक जबरदस्त मुकाबला है। आज हम इन दोनों रणनीतियों की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये दोनों हैं क्या, इनमें क्या फर्क है, इनके क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स है, और सबसे जरूरी सवाल कि लंबे समय में कौन जीता है। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा, ये देखने के लिए कि हम सब ने मिलकर कितना कुछ सीखा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इन दोनों इन्वेस्टिंग स्टाइल की आत्मा क्या है। देखिए, इस पूरी बहस को समझने का सबसे मजेदार तरीका है इन दोनों इन्वेस्टर्स की सोच को समझना। एक तरफ है ग्रोथ इन्वेस्टर, जो वैल्यू इन्वेस्टर को देखकर सोचता है, अरे दादाजी आप तो सारे बड़े मौके गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैल्यू इन्वेस्टर को लगता है कि ग्रोथ इन्वेस्टर तो बस भेड़ चाल में चल रहा है। बस यहीं से असली मुकाबला शुरू हो जाता है। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये दोनों स्टाइल ऊपर से भले कितने भी अलग दिखे, लेकिन इनकी जड़ें एक ही जगह है, फंडामेंटल एनालिसिस में। मतलब दोनों ही कंपनी की बुनियादी ताकत को देखते हैं, बस उसे देखने का चश्मा अलग अलग है। तो अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा है। ये उन कंपनियों को ढूंढता है जो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ वैल्यू इन्वेस्टिंग है, धीमा और स्थिर, कछुए वाली चाल, जिसे वॉरेन बफे ने मशहूर किया। इसका एक ही मकसद है, अच्छी कंपनियों को सस्ते दाम पर ढूंढ निकालना। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि हम सच में इन दोनों के बीच फर्क कैसे करें। देखिए, तीन मेन चीजें हैं जो एक ग्रोथ स्टॉक को वैल्यू स्टॉक से अलग करती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली चीज है कंपनी की ग्रोथ, मतलब कंपनी की सेल्स और उसका मुनाफा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है, ग्रोथ इन्वेस्टर्स को वही कंपनियां पसंद आती हैं जो मार्केट को पछाड़ रही हों, जिनकी ग्रोथ रेट 20% सालाना से भी ज्यादा हो। वो हमेशा अगली बड़ी चीज की तलाश में रहते हैं। दूसरी चीज है वैल्यूएशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वैल्यू इन्वेस्टर्स का सारा ध्यान इसी पर होता है। ये लोग एक तरह के सौदागर होते हैं जो मार्केट में डिस्काउंट ढूंढते हैं। ऐसी कंपनियां जिनका शेयर प्राइस उनकी असली कीमत से कम चल रहा हो। इनका मानना है कि मार्केट आज नहीं तो कल अपनी गलती सुधारेगा और शेयर की कीमत बढ़ेगी। अब वैल्यूएशन नापने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बस ये बताता है कि किसी कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे के लिए इन्वेस्टर्स कितने रुपए देने को तैयार हैं। और ये फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे एक पुरानी स्टेबल बेगल कंपनी को ले लीजिए, उसका पीई शायद 5 के आसपास हो। वहीं दूसरी तरफ एक नई रोमांचक टेक कंपनी जो एक ग्रोथ स्टॉक है, उसका पीई 30, 40, यहाँ तक कि 100 भी हो सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को उसकी भविष्य की ग्रोथ पर दांव लगाना है और उसके लिए वो ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। और तीसरा और आखिरी फर्क है वॉलेटिलिटी, यानी शेयर की कीमत में होने वाला उतार चढ़ाव। ग्रोथ कंपनियां अक्सर नहीं होती हैं, उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए उनके शेयरों में तेजी से उछाल और गिरावट देखने को मिलती है। वहीं वैल्यू स्टॉक आमतौर पर पुरानी स्थापित कंपनियों के होते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्थिर होते हैं। तो अब जब हम इन दोनों के बीच का मूल अंतर समझ गए हैं, तो चलिए इनके प्लस और माइनस पॉइंट्स पर भी एक नजर डालते हैं। क्योंकि याद रखिए, इन्वेस्टिंग में कोई भी रणनीति बिना जोखिम के नहीं आती। तो नफा नुकसान क्या है? देखिए, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आपको जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। ये शेयर अक्सर प्राइस्ड फॉर परफेक्शन होते हैं, मतलब जरा सी भी बुरी खबर आई और शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैल्यू इन्वेस्टिंग ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन यहाँ वैल्यू ट्रैप का खतरा है। मतलब आपने कोई चीज सस्ती समझकर खरीदी और वो और ज्यादा सस्ती होती चली गई। और अब आते हैं उस $1 मिलियन सवाल पर, जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। आखिर इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर है? किसने समय के साथ ज्यादा पैसा बनाकर दिया है? तो एक बहुत बड़ी स्टडी हुई जिसने 1926 से 2016 तक, मतलब 90 साल के डेटा को खंगाला, और नतीजा काफी चौंकाने वाला था।
लंबे समय में वैल्यू स्टॉक्स ने ग्रोथ स्टॉक्स को साफ-साफ पछाड़ दिया। वैल्यू स्टॉक्स ने सालाना 17% का रिटर्न दिया, जबकि ग्रोथ स्टॉक्स ने लगभग 12.5% का। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ये सवाल पूछा कब जा रहा है। अगर हम सिर्फ हाल के सालों को देखें, खासकर 2007 के बाद से, तो पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से ग्रोथ स्टॉक्स ने वैल्यू स्टॉक्स को बड़े मार्जिन से हराया है। अब ये बहस और भी दिलचस्प हो गई है ना? तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? शायद ये कि आपको किसी एक को चुनने की जरूरत ही नहीं है। कई कामयाब इन्वेस्टर्स दोनों का मिक्सचर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। और तो और गाब जैसी हाइब्रिड रणनीतियां भी हैं, यानी ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी तेजी से बढ़ती कंपनियां ढूंढना जो अभी तक बहुत ज्यादा महंगी ना हुई हों। एक तरह से दोनों दुनियाओं का बेस्ट। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया। क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए? मैं 5 सवाल पूछूंगा। हर सवाल के लिए 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। तैयार हैं? चलिए देखते हैं। पहला सवाल, कौन सी इन्वेस्टिंग स्टाइल धीमी और स्थिर मानी जाती है और वॉरेन बफे का नाम उससे जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोमेंटम, बी ग्रोथ, सी वैल्यू या डी इंडेक्स। टाइम शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगला सवाल, अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 100 गुना है तो वो ज्यादातर क्या होगी? ए वैल्यू स्टॉक, बी ग्रोथ स्टॉक, सी ब्लू चिप स्टॉक या डी डिविडेंड स्टॉक। सोचिए। इसका जवाब है बी ग्रोथ स्टॉक। सवाल नंबर 3, जब एक सस्ता स्टॉक खरीदने के बाद और सस्ता होता चला जाए तो इस खतरनाक स्थिति को क्या कहते हैं? ए द ग्रोथ ट्रैप, बी द मार्जिन कॉल, सी द वैल्यू ट्रैप या डी द प्राइस हर्डल। 5 सेकंड का पॉज। बिल्कुल सही, इसे कहते हैं सी द वैल्यू ट्रैप। चौथा सवाल, जब किसी स्टॉक की कीमत सिर्फ इसलिए बहुत ज्यादा गिर जाती है क्योंकि वो उम्मीदों से थोड़ा सा भी चूक गया, तो इस सिचुएशन के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है? ए प्राइस्ड फॉर परफेक्शन, बी ओवर लेवरेज्ड, सी फंडामेंटली फ्लॉड या डी अंडर अप्रिशिएटेड। और जवाब है ए प्राइस्ड फॉर परफेक्शन। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। बैंक ऑफ अमेरिका की लंबी स्टडी के मुताबिक 1926 से 2016 के बीच किसका एनुअल रिटर्न ज्यादा था? ए ग्रोथ स्टॉक्स, बी वैल्यू स्टॉक्स, सी दोनों बराबर थे या डी स्टडी से कुछ साफ नहीं हुआ? सही जवाब है बी वैल्यू स्टॉक्स। तो ग्रोथ या वैल्यू आपका झुकाव किस तरफ है? या फिर शायद असली जीत दोनों के संतुलन में ही है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।